जब 2 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की, उसके बाद ग्लोबल स्टॉक मार्केट पूरी तरह से हिल गई। अरबों डॉलर का दुनिया भर में नुकसान हुआ। अमेरिकी करेंसी में गिरावट ने ट्रंप को अपनी रणनीति पर दोबारा सोचने को मजबूर कर दिया। लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में एक देश ऐसा भी रहा जो पूरी मजबूती के साथ चुनौतियों का सामना करते हुए चट्टान की तरह खड़ा रहा। वो है भारत। भारतीय शेयर बाजार ने टैरिफ ऐलान के बाद से हुए नुकसान की न सिर्फ पूरी तरह से भरपाई कर ली है, बल्कि उससे काफी ऊपर निकल चुका है। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं ईटी हिंदी। पूरी दुनिया में भारत इस समय इकलौता ऐसा शेयर बाजार है जहां पर इन्वेस्टर्स 2 अप्रैल के बाद से मुनाफे में हैं। भारत के मुकाबले दुनिया के बाकी शेयर बाजारों का क्या हाल है, उसकी वजह की आइए पड़ताल करते हैं। 2 अप्रैल के बाद से सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 2.5% की तेजी देखने को मिली है। अमेरिकी डॉलर में अगर देखें तो इन दोनों ही इंडेक्सों का रिटर्न करीब 2% है। वहीं पर अमेरिका, यूरोप और एशिया के बाकी बाजार अब भी नुकसान में हैं। अगर पिछले हफ्ते की बात करें कि निफ्टी में कारोबारी 5 सत्र के दौरान इसमें करीब 0.5% की उछाल आया है, जबकि इसके मुकाबले चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में इस दौरान महज 2% और जापान के निक्केई इंडेक्स में सिर्फ 1.3% की तेजी देखने को मिली। अमेरिका का S&P 500 इंडेक्स इसी अवधि के दौरान 1.4% नीचे लुढ़का है। साथ ही दुनिया के सबसे बड़ा शेयर बाजारों में भारत ही इकलौता ऐसा देश है जहां के शेयर मार्केट ने 2 अप्रैल के बाद लगे झटके की अब पूरी तरह से भरपाई कर ली है। अगर दुनिया के सबसे बड़े शेयर मार्केट अमेरिका की बात करें तो ट्रंप के ऐलान के बाद से वहां का S&P 500 इंडेक्स 7% और डाउ जोन्स इंडेक्स 6% तक टूट चुका है। यूरोप के शेयर बाजारों का भी कुछ इसी तरह का हाल है। फ्रांस का CAC इंडेक्स 7.5% और जर्मनी का DS इंडेक्स 5.4% तक गिर चुका है। यहां तक कि एशियाई बाजारों में भी गिरावट देखने को मिली है। चीन का CSI 300 इंडेक्स 2 अप्रैल के बाद से अब तक 3.9%, हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 7.8% और ताइवान का स्टॉक एक्सचेंज 8.4% तक टूट चुका है। जापान के निक्केई इंडेक्स में भी 3.8% की गिरावट आई, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 1.4% नीचे है। इसके अलावा इंडोनेशिया, फिलीपींस, न्यूजीलैंड और ब्राजील के शेयर बाजार भी 2 अप्रैल के बाद से अब तक लाल निशान में ही चल रहा है। ऐसे में ये सवाल लाजिमी है कि कैसे जब पूरी दुनिया में टैरिफ से इतना हड़कंप मचा तो फिर भारत कैसे टैरिफ के कहर से बेअसर रहा। इसका जवाब है भारत का मजबूत घरेलू डिमांड और सरकार की तरफ से अपनी गई सूझबूझ वाली कूटनीति। बाजार के एक्सपर्ट मानते हैं कि भारतीय स्टॉक मार्केट में तेजी की एक वजह यह भी है कि भारत और अमेरिका के बीच जल्द ट्रेड डील की संभावना है। भारत ने अमेरिकी टैरिफ के जवाब में कोई भी आक्रामक रुख नहीं अपनाया है, न ही भारत ने कोई आलोचना की। ऐसे में जल्दी ही एक समझौता हो सकता है। साथ ही भारत ने तनाव खत्म करने के लिए अपने यहां पर अमेरिका से आयात होने वाले सामानों पर टैरिफ कम किया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप देखते रहें ईटी हिंदी।